अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल पुरानी कहानी। तमाम सुनने वालों को मेरे चैनल में खुश आमदीद। रोजाना दिलचस्प और सच्ची कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ये कहानी 100% सच्ची और हकीकत पर आधारित है। सिर्फ जगह और लोगों के नाम बदल दिए गए हैं। हाफिज अपने कमरे में बैठा था जब उसके फोन की घंटी बजी। वह हैरान था क्योंकि यह कॉल उसके पुराने दोस्त ताहिर का था। फोन उठाने पर ताहिर की घबराई हुई आवाज आई, हाफिज भाई, तुम्हें एक बहुत जरूरी काम है। हाफिज ने फोन कान से सटाया और कहा, क्या हुआ ताहिर, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ताहिर ने कांपते हुए कहा, मेरे रिश्तेदार लतीफ की हालत बहुत बिगड़ गई है। वह मानसिक बीमारी से परेशान है और कोई इलाज काम नहीं आ रहा। हाफिज ने गहरी सांस ली और बोला, तुम घबराओ मत, मैं आता हूं, उसे ठीक कर दूंगा। हाफिज लतीफ के घर पहुंच चुका था। लतीफ का चेहरा उतरा हुआ था, आंखें खोई हुई सी लग रही थीं। वह बिस्तर पर पड़ा था और जैसे ही हाफिज ने उसके पास आकर उसके ऊपर हाथ रखा, लतीफ ने डर के मारे कांपते हुए कहा, हाफिज भाई, मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है, कोई मेरी जान को खा रहा है। हाफिज ने उसे शांत करने की कोशिश की। तुम्हारे अंदर जो अंधेरा है उसे मैं दूर करूंगा, बस तुम भरोसा रखो। अगले कुछ घंटों में हाफिज ने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी और आखिरकार लतीफ की स्थिति में थोड़ी राहत आई। मगर जैसे ही वह घर लौटा, उसे अपनी हालत में अजीब बदलाव महसूस हुआ। उसका शरीर थका हुआ था और उस पर जैसे कोई भारी बोझ था। वह बेमन से सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया, लेकिन शरीर का दर्द उसे चैन से नहीं सोने दे रहा था। तीसरा अध्याय, रहस्यमयी घर। हाफिज का घर बहुत पुराना और खस्ता हाल था। घर के बाहर एक विशाल और घना पेड़ खड़ा था। पेड़ की शाखाएं इतनी लंबी और घनी थीं कि वे पूरे घर को अपनी छांव में छुपा लेती थीं। हाफिज अक्सर उस पेड़ को देखता और सोचता, क्या ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ है या इसके नीचे कुछ और है? हाफिज के लिए यह सब कुछ अजीब था, क्योंकि उसने कभी भी इस घर के मालिक को देखा नहीं था और न ही वह कभी किराए में कोई वृद्धि करता था। हाफिज खुद ही जाकर किराया दे आता था। एक दिन जब वह खिड़की से बाहर देख रहा था, तो अचानक पेड़ की एक शाखा फड़फड़ाई और गिर पड़ी। हाफिज ने चौंकते हुए कहा, यह क्या था? क्या यह सिर्फ एक संयोग था? रात जब हाफिज गहरी नींद में था, उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। पेड़ की शाखाएं हवा में घर्षण कर रही थीं और फिर एक तीव्र सर्द हवा ने कमरे में प्रवेश किया। हाफिज की आंखें अचानक खुली। वह घबराकर बिस्तर से कूद पड़ा और बड़बड़ाया, यह क्या था? उसने घबराते हुए खिड़की से बाहर देखा और देखा कि पेड़ की शाखाएं जैसे उसकी ओर बढ़ रही हों। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसका दिल गहरी आवाज में धड़कने लगा। क्या यह पेड़ सचमुच कुछ खतरनाक है? वह बुदबुदाया। हाफिज ने अपनी सारी चिंताओं को अपने उस्ताद मौलाना जमालुद्दीन के सामने रखा। उस्ताद, मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है। मैंने लतीफ का इलाज किया और अब मेरी हालत खराब हो रही है। मौलाना जमालुद्दीन ने गंभीरता से उसे देखा और कहा, हाफिज, तुम पर जो असर हुआ है वह तुम्हारे द्वारा किए गए इलाज का परिणाम है। वह पेड़ जिस पर जिन्नों का कब्जा है तुम्हारे ऊपर अपना असर डाल रहा है। तुम उसे नजरअंदाज कर रहे हो, लेकिन इसका असर तुम पर लगातार बढ़ता जा रहा है। हाफिज ने गहरी सांस ली और अपनी गलतियों को महसूस किया। क्या मुझे इस घर को छोड़ देना चाहिए? हाफिज ने उलझन में पूछा। मौलाना जमालुद्दीन ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें यह घर छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। हाफिज ने मौलाना जमालुद्दीन की सलाह को नजरअंदाज किया और धीरे धीरे उसकी स्थिति और बिगड़ने लगी। घर में एक के बाद एक डरावनी घटनाएं घटी। एक रात हाफिज जब सो रहा था, उसने महसूस किया कि कमरे में कोई है, लेकिन जब वह जागा तो कुछ नहीं था। एक और रात जब वह कमरे में अकेला था, उसने देखा कि पेड़ की जड़ें घर के अंदर घुस आई थी। उसकी धड़कन तेज हो गई और वह बुदबुदाया, ये क्या हो रहा है? ये असंभव है। रात को दरवाजे के पास एक साया दिखाई दिया। हाफिज चौंकते हुए उठ खड़ा हुआ और कांपते हुए कहा, कौन है?
वो कुछ नहीं देख पाया, लेकिन उसके दिल में खौफ भर गया था। घर के हर कोने में अजीब व गरीब आवाजें आ रही थीं। अब हाफिज को यकीन हो गया था कि वह अकेला नहीं है। आखिरकार हाफिज ने मौलाना जमालुद्दीन की बात मानी और उस घर को छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही हाफिज ने घर छोड़ दिया, उसकी हालत बेहतर होने लगी। वह बोला, मेरे ऊपर से बोझ हट गया है, अब मुझे आराम मिल रहा है। हाफिज ने सीखा कि कभी कभी इंसान को प्राकृतिक ताकतों से जूझने के बजाय उनसे दूरी बनानी चाहिए। कहानी का समापन। अगर आप और इस तरह की सच्ची हकीकत पर आधारित और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं। शुक्रिया।